आप सभी को नमस्कार। बहनों, पोषण ट्रैकर में नए बदलाव 15.5 के रूप में आ जाने के बाद अब सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को गर्भवती के मॉड्यूल्स में कार्य करते समय, चाहे वह पुरानी चली आ रही गर्भवती हो या आप द्वारा नया ऐड किया जा रहा गर्भवती हो, यानी जोड़ा जा रहा गर्भवती हो, उसमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देकर कार्य करने हैं। पुराने में नया डाटा जोड़ना है और इसके साथ ही साथ मॉड्यूल्स में एक न्यू अपडेट भी जोड़ना है। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर। पोषण ट्रैकर ऐप को हमने ओपन कर दिया है। अब आएंगे यह जो बेनिफिशरीज का ऑप्शन है यहाँ पे, यानी कि इसे ओपन करेंगे। तो इसे ओपन करने के लिए इसे टच करेंगे। टच करने के बाद कुछ सेकंड के लिए वेट करेंगे ताकि नेट जो है स्पष्ट रूप से इस पेज को ले ले, यानी कि इन फोल्डरों में जो भी बेनिफिशरी हैं। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में जल्दी कोई भी बटन टच कर देते हैं तो सही से ऑप्शन नहीं खुल करके आ पाते हैं। अब यह आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नए अपडेट में यानी 15.5 में जो है फोल्डर पे इमेज बन के आ रहा है, जो भी जिस कैटेगरी का इमेज है। अब आइए आपको हम दिखाते हैं। जैसे यह प्रेग्नेंट वुमेन है, यहाँ पे यह देख पा रहे हैं, इसे ओपन करते हैं। तो इसे ओपन करने के लिए पुनः इसे टच करेंगे और कुछ सेकंड के बाद आप देख पा रहे हैं इसमें आप जो भी प्रेग्नेंट वुमेन को जोड़ी होंगी यानी ऐड की होंगी, उनकी पूरी सूची आपको देखने को मिलेगी। आप स्क्रीन को स्लाइड करके देख सकते हैं। अब क्या करना है, चूँकि सभी मॉड्यूल्स के जितने भी पुराने लाभार्थी हैं, मैंने तो फ़िलहाल के लिए यह प्रेग्नेंट वुमेन का ओपन किया हुआ है। मैं आपको और अदर भी फोल्डरों को ओपन करके दिखाऊंगी कि क्या इसमें जोड़ने हैं। तो इसके लिए यह जो 3 डॉट है यहाँ पे, इसे टच करेंगे। तो जिसमें भी आपको जोड़ना है उसके 3 डॉट को टच करेंगे। तो चलिए मैं इस 3 डॉट को टच करती हूँ। जैसे उपरोक्त मैंने ऐड कर दिया हुआ है। अब नीचे से यह बाकी है लक्ष्मी कुमारी पांडे, यह यहाँ पे। तो चलिए इस 3 डॉट को मैं टच करती हूँ। टच करने के बाद से स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं टोटल जो है वह 4 ऑप्शन ओपन होकर के आए हैं। अपडेट प्रोफाइल, माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल, ऐड वैक्सीनेशन डिटेल, यानी कि यहाँ से एक और नीचे जो है वह ऑप्शन 15.5 के वर्जन से हटा दिया गया है। तो अब इसमें क्या करना है हम सभी को, खासकर नए मॉड्यूल्स में यानी कि 15.5 मॉड्यूल्स में सभी लाभार्थियों में जोड़ना है। तो वह क्या जोड़ना है, चलिए उसको दिखाते हैं। तो इसके लिए यह जो अपडेट प्रोफाइल है इसे ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए पुनः इसे टच करेंगे और जैसे ही पेज यह आ जाएगा, यानी कि जो भी हमने इनके बारे में ऐड किया हुआ है या प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में, वह पूरा आ गया। अब स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे यह कैटेगरी है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कैटेगरी है, और इस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि यह जो प्रेग्नेंट वुमेन है वह किस कैटेगरी में आती हैं, यह इसमें दर्ज करने के लिए यह जो दाहिने साइड एरो बना है इसे टच करेंगे। चलिए इसके लिए इसे हमने टच कर दिया। अब आ गया है सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा है सिलेक्ट, यानी सिलेक्ट कीजिए। क्या सिलेक्ट कीजिए, इसमें से जिस कैटेगरी में यह आती हूँ। अब चलिए थोड़ा मैं यह जैसे इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं इसकी हिंदी भी बताते चली जा रही हूँ। जैसे SC कह रहा है, SC का मतलब होता है अनुसूचित जाति, यानी SC को हिंदी में अनुसूचित जाति कहते हैं। तो जो भी आपके बेनिफिशरी SC यानी कि अनुसूचित जाति में होंगे तो आप SC को टच करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, यानी कि दूसरा वाला ST है। ST यानी हिंदी में इसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो जो लाभार्थी अनुसूचित जनजाति में आएंगे तो उसके लिए ST को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है OBC यानी कि पिछड़ा वर्ग। तो OBC में जो भी बेनिफिशरी आएंगे OBC को टच किया जाएगा। और उसके बाद है माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक जाति। और लास्ट है जनरल यानी कि सामान्य।
ठीक है। तो जो लाभार्थी को हम इस समय ओपन किए हुए हैं उसकी कैटेगरी जो है जनरल है, यानी कि सबसे लास्ट वाला यह ऑप्शन रहा। तो इसके लिए इसे टच करेंगे। टच करने के बाद आप देख पा रहे हैं अभी तक आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पीछे जाइए। यह जो सबमिट लिखा हुआ है और यह रेड में स्पष्ट आया हुआ है, यह धुंधला वाइट कलर में था, किंतु जैसे ही हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर दी, यानी कि यह कैटेगरी हमने जैसे ही ले ली यहाँ से, उसके बाद यह रेड में आ गया है। तो अब क्या करना है, हमको इस सबमिट को टच करना है ताकि इसकी यानी कि इस प्रेग्नेंट वुमेन की कैटेगरी जो है पोस्टर ट्रैकर में ऐड हो जाए। तो चलिए अब इस सबमिट पे टच करते हैं। हमने सबमिट पे टच कर दिया। यह जैसे ही सबमिट होता है, रिकॉर्ड अपडेशन इन प्रोग्रेस, प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम, यानी कि इस लाभार्थी का हमने जो कैटेगरी ऐड किया है वह अब जुड़ गया है। चलिए एक बार आपको पुनः मैं दिखाती हूँ कि जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो इस हम क्या करेंगे, यह जो ऊपर यहाँ पे सर्च लिखे है इसको एक बार टच कर देंगे, ताकि अगर नहीं भी जुड़ा होगा तो थोड़ा सा टाइम दे देंगे, ले लेगा। और पुनः इस 3 डॉट को टच करेंगे, अपडेट प्रोफाइल को टच करेंगे, स्क्रीन को स्लाइड करेंगे और चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यह रहा जनरल कैटेगरी में जनरल सेलेक्ट हो चुका है। तो यह तो है आपको सभी लाभार्थी, यानी जितने भी आपके पुराने लाभार्थी हैं सबका ऐसे ही जा कर के, जैसे यह लोकेटिंग मदर का फोल्डर है, इसे भी ऐसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो है इसमें भी ऐसे ही 3 डॉट को टच करेंगे, अपडेट प्रोफाइल को टच करेंगे, स्क्रीन को स्लाइड करेंगे और जो है जो भी अभी हमने कैटेगरी बताया वह कैटेगरी जो है सब में ऐड कर देंगे। अब आइए आपको दिखाते हैं जैसे एक नए लाभार्थी को जोड़ते हैं तो क्या क्या पॉइंट, क्या क्या बिंदु जो है ऐड करने हैं। तो इसके लिए चाहे तो यह प्लस का निशान जो यहाँ पे बना हुआ है, चलिए मैं आपको पुनः एक बार इंगित कर देती हूँ, यह प्लस वाला निशान यहाँ से भी टच करके और जिस फोल्डर में हमको ऐड करना हो उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। और चाहे तो ऊपर जो यह ऑप्शन आया हुआ है यहाँ से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए चलिए ए प्रेग्नेंट वुमेन को एक हम ऐड कर रहे हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन का यह ऑप्शन है, इसे टच करेंगे ताकि यह ओपन हो जाए। तो हमने प्रेग्नेंट वुमेन को टच कर दिया। पुनः इसको चूँकि टच करेंगे तो जो भी सूची इसमें मतलब ऐड किए होंगे उनकी सूची ओपन होकर के आएगी और उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन को टच करेंगे। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन को भी हमने टच कर दिया। अब यह सिंपल पेज आ गया है, यानी कि अब हम नए लाभार्थी जो भी हमको जोड़ने हैं वो हम जोड़ सकते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन को चलिए एक जोड़ते हैं। नेम ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि उनका नाम लिखते हैं। नेम ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन बिंदा देवी हो गई। अब उनके हस्बैंड का नाम लिखते हैं। हस्बैंड का नाम चलिए अपने कीपैड से लिखते हैं। हमने हस्बैंड नेम भी लिख दिया, आधार नंबर भी लिख दिया। पूरा स्क्रीन को स्लाइड करेंगे और जो आधार में डेट ऑफ बर्थ है वह इस कैलेंडर को टच करके, यानी कि यहाँ पे इसे ओपन करने के लिए टच करेंगे। जैसे ही कैलेंडर ओपन हो जाएगा अब इनका डेट ऑफ बर्थ हम लिख देंगे। हमने डेट ऑफ बर्थ भी लिख दिया, मोबाइल नंबर भी लिख दिया। अब स्क्रीन को पुनः स्लाइड करके और यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि सिलेक्ट करेंगे क्या, कैटेगरी। तो इसके लिए पुनः यह वाले ऑप्शन को टच करेंगे। चलिए इसे भी हमने टच कर दिया। और यह जो वुमेन है यह ओबीसी में आती हैं और यह ओबीसी यह रहा। तो चलिए ओबीसी को हमने टच कर दिया। और पुनः इज़ दिस योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, यानी कि क्या यह आपकी पहली प्रेगनेंसी है, नहीं, तो नो लेके आगे टच कर दिए। सर्कल रेड हो गया। इसका हैज़ देयर बीन अ मिसकैरेज बिफोर, तो नो, नहीं हुआ है, तो नो कर दिए। और पुनः लास्ट मैच्योर पीरियड पूछ रहा है, तो इसके लिए इस कैलेंडर को टच करेंगे, यानी कि इसको। तो चलिए इसे टच करते हैं। टच करने के बाद इनका जो है वह 20 जुलाई 2022 है, तो 20 को सिलेक्ट कर दिए और पुनः इस ओके को टच करेंगे, यानी यह रहा। तो ओके पे टच कर दिए और पुनः जो है इस सबमिट वाले को टच करेंगे, यानी कि इसे सबमिट पे हमने
सक्सेस बेनिफिशियरी अकाउंट क्रिएशन इन प्रोग्रेस, यानी कि यह लाभार्थी जो है जिसे मैंने ऐड किया वह सफलतापूर्वक ऐड हो चुका है। अब चलिए इसको हम दिखा भी रहे हैं। जैसे यदि दूसरी लाभार्थी को जोड़ना है तो क्या करेंगे, ऐड एनोदर बेनिफिशियरी को टच करेंगे, और यदि होम पेज पे जाना है तो गो टू होम पे जाएंगे। तो हमें जोड़ना नहीं है, हमें गो टू होम पे जाना है, तो इसके लिए गो टू होम को टच किए, पुनः आ गए। अब चलिए इस लाभार्थी को हमने जोड़ा है तो यह लाभार्थी शो कर रहा है कि नहीं, इसे देखने के लिए पुनः जो है इस बेनिफिशरीज वाले ऑप्शन को टच करेंगे। तो इसके लिए बेनिफिशरीज वाले ऑप्शन पे हमने टच कर दिया, और पुनः देखिए इसके पहले यह संख्या जो है वह 7 बता रही थी, यानी कि 7 की संख्या थी प्रेग्नेंट वुमेन में। अब कितनी शो हो रही है, यानी कि हमने +1 यानी कि 1 ऐड किया तो 7 + 1 = 8, यानी कि 8 संख्या शो कर रहा है। देखिए चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसको दिखाने के लिए पुनः इसे टच करेंगे, और उसके बाद से मैंने बिंदा देवी को जो है वह ऐड किया है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बिंदा देवी, चूँकि यह अल्फ़ाबेटिकल ही दिखाई देता है, यानी कि जिस भी लाभार्थी को हम ऐड करेंगे वह कैपिटल लेटर के अनुसार ऊपर से आता जाएगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं ए है, उसके बाद बी है, फिर सी से कोई नाम नहीं है, डी है, फिर जे है, ऐसे ही के है, यानी अल्फ़ाबेटिकल यह पोस्टर ट्रैकर चलता है। अब चलिए आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे बिंदा देवी है, अब इनके आधार का वेरिफिकेशन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम चाहें तो यहाँ पे भी टच करके, यानी कि यह बेनिफिशरीज का जो ऑप्शन इनका नेम लिखा हुआ है यहाँ पे भी हम टच कर देंगे, और यहाँ से भी इनके आधार और मोबाइल का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या पुनः बैक टू होम पे जा कर के, यानी कि यहाँ पे और होम विजिट से वेरीफाई आधार जो लिखा हुआ है इसे टच करके भी इनके आधार का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। जैसे वेरीफाई आधार, इसे हमने टच किया, आप देख पा रही हैं मैंने बिंदा देवी को ऐड किया, तो यह बिंदा देवी प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पे शो कर रही हैं। तो इसके लिए यहाँ पे पुनः टच करेंगे। टच करने के बाद से इनका जो है वह देखिए नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आ गया है। अब वेरीफाई आधार जो लिखा हुआ है इसे टच करेंगे, हमने इसे टच कर दिया, आधार वेरीफाई सक्सेसफुली, यानी इनके आधार का वेरिफिकेशन हो गया। अब हम इनके यानी कि बैक जा सकते हैं, तो बैक जाने के लिए यहीं से हम बैक को टच कर देंगे। तो चलिए बैक को टच करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो बिंदा देवी थी यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा था, वह अब दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे ही इनका भी हम करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इनको भी हमने ऐड किया हुआ है। तो इसी तरह से आप ऐड कर देंगी। और चलिए मैं पुनः बैक चलती हूँ और अब दिखा भी रही हूँ कि आधार का वेरिफिकेशन दिखा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए बेनिफिशरीज का ऑप्शन है, पुनः इसे टच करते हैं, और टच करने के बाद प्रेग्नेंट वुमेन में हमने ऐड किया, और यह प्रेग्नेंट वुमेन का फोल्डर है। पुनः इसे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आप देख पा रही हैं कि बिंदा देवी के आधार का वेरिफिकेशन हो चुका है। यानी कि यहाँ पे इसके कुछ सेकंड पहले रेड में था, और अब जो है वेरीफाई लिख करके आ गया है और ग्रीन में हो गया है। पुनः मैं चलिए इसको अच्छे से दिखा रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे टच करेंगे। टच करने के बाद जैसे आप देख पा रहे हैं आधार का वेरिफिकेशन हो चुका है, यहाँ पे वेरीफाई लिखा है। मोबाइल का हमने नहीं किया है तो वेरीफाई करने के लिए दे रहा है, और कब किया है यह सारा चीज़ आपको दिखाई देगा। जैसे लास्ट अपडेट सितंबर, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लास्ट अपडेट सितंबर 28 2022 को ऐड किया हुआ है। यानी इसी तरह से हम सभी को क्या करना है, जितने भी पुराने लाभार्थी हैं उनमें जो है कैटेगरी को सिलेक्ट कर देना है, और नए लाभार्थी को जैसे जैसे जोड़ेंगे तो उसमें तो ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने दिखाया वैसे ही जोड़ते जाएंगे, और उनके आधार का वेरिफिकेशन कर देंगे, मोबाइल का वेरिफिकेशन कर देंगे। तो यह था खासकर 15.5 में जो नया अपडेट आया हुआ है, इस पर शूट किया गया वीडियो। पुनः मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसे अन्य बहनों तक भी शेयर कर दें, ताकि वह भी बहनें अपने पोषण ट्रैकर में जो भी लाभार्थी उनके हैं उन लाभार्थियों का कैटेगरी जो है वह ऐड कर दें। और पुनः यदि नया लाभार्थी ऐड करती हैं और कैटेगरी से संबंधित उनको दिक्कत आ रही है तो वह भी उनका मैटर सॉल्व हो जाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।